स्वागत है मेरे YouTube चैनल इजी नीट पे। आज हम करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बहुत ही इजी चैप्टर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, लेकिन मैं आपको अच्छे से सारा कुछ डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। और मैंने नोट्स भी आज लेकर आया हूँ, सुपर नोट्स है जो वो मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को चेक कर सकते हो, ठीक है। और सारा कुछ जो होगा डायग्राम बेस्ड यहाँ पर है, ठीक है। ये देखो मैं सारा जो है मैं डायग्राम लेकर मैं आया हूँ, ठीक है। सारा डायग्राम में लेकर आया हूँ, आज डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या है क्या नहीं है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, हमारा कहाँ पर क्या है नहीं है शरीर के अंदर। तो इसीलिए जो है मैं ये चैप्टर लेकर आया हूँ, ठीक है। ये देखो पूरा है पिक्चर लेकर आया हूँ, ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, ठीक है। देखेंगे कौन सा क्या है, और इसका 3 से 4 लेक्चर इसका आएंगे, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, धीरे धीरे करना पड़ेगा। 3 से 4 लेक्चर आएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन आएगा, उसके बाद PYQ सेशन आएगा। तो अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो इस सेशन में तो कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर आपको दे दूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ये आपको लाल कलर का कुछ जो ये है दिख रहा है, ये जो है लाल कलर का दिख रहा है, क्या बताऊँ ये क्या है। ये है पैरोटिड ग्लैंड। क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। समझिए क्या पैरोटिड ग्लैंड क्या है। ये जो है, ये जो आपको जो दिख रहा है ये है पैरोटिड ग्लैंड। क्या है? पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। अब पैरोटिड ग्लैंड क्या है, चैप्टर जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तब देखेंगे, ठीक है। चलो अब ये जो चीज़ दिया है यहाँ पर जो मार्क है ये क्या है, ये है फेरिंग्स। क्या है? फेरिंग्स। आपको पता है फेरिंग्स क्या होते हैं। फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है किन दोनों चीज़ों के लिए, फूड एंड एयर के लिए। कॉमन पैसेज जो है उसे हम फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ा जाता है, इसे कहते हैं हम फेरिंग्स। याद रखो, ये मार्क करने के लिए आ सकता है, इसीलिए मैं ये अच्छे से करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो ये जो है यानी कि ये बताना चाह रहे थे, ये जो पूरा जो ट्रैक है, ये जो पूरा जो यहाँ पर से जो ट्रैक है यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है, ये क्या है, ये है ट्रैकिया, सॉरी ये है एसोफेगस, ठीक है। ये है एसोफेगस, 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 ठीक है। क्या है? ये जो ट्रैक है इसे हम कहते हैं एसोफेगस, ठीक है। ये देखो ये जो ट्रैक है ना, यहाँ से जो आ रहा है, जो ट्रैक जो आ रहा है पूरा ट्रैक, यानी कि ये जो पूरा जो ट्रैक है इसे हम कहते हैं एसोफेगस। चलो हो गया एक। चलो आसान है ना, आसान है, आसान लग रहा है, टफ तो नहीं लग रहा है ना। चलो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, इसे हम कहते हैं ओरल कैविटी। क्या कहते हैं? ओरल कैविटी। समझ गए, इसे हम कहते हैं ओरल कैविटी। देखो याद तो आपको रखना पड़ेगा, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है, याद आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ नहीं किया जा सकता। ये तो आपको पता है, ये जो चीज़ है ये क्या है, रुक जाओ, ये जो चीज़ है ये माउथ है हमारा। क्या है? माउथ है, माउथ हो गया। चलो ये देखो ये क्या है, ये है सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल भी। यहाँ पर एक ही साथ ये दोनों दिखाया गया है, ठीक है। सबलिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड दोनों ही एक साथ दिखा दिया गया है एनसीईआरटी में। अब ये सबलिंगुअल सब मैक्सिलरी ग्लैंड क्या होता है, चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पता चलेगा। अभी तो सिर्फ पीएस समझ लो कौन सा क्या है, कहाँ पर कौन सा क्या रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं पार्ट है उस पार्ट को भी मैं खुद से ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आएगा, इसके नीचे का पोर्शन। ये देखो ये इतना खूबसूरत जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आएगा। ये जो प्यारा सा चीज़ है हमारे पास, ये देखो ये प्यारा सा जिगर का टुकड़ा हम कहते हैं ना, जिगर का टुकड़ा।
अच्छा एक बात बताओ तो जिगर का टुकड़ा मीन्स क्या है? हार्ट नहीं होता कि जिगर मीन्स होता है लिवर। याद रखना, अगर कोई आपको बोले कि तुम मेरा जिगर का टुकड़ा हो तो उसके बाद उसके मतलब तुम उसका क्या हो? लिवर का टुकड़ा हो, हार्ट का नहीं। चलो थोड़ा सा जनरल नॉलेज पता नहीं कहाँ पर काम आ जाए, अगर कोई आपको हो भी सकता है कि क्या है कि आप तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो जस्ट किडिंग ना। चलो ये है हमारा लीवर, ठीक है। क्या है? ये जो है लीवर होता है। क्या होगा? ये हमारा लीवर होता है। चलो इसको हटाते हैं। चलो अब क्या आएगा? अब आता है ये वाला क्या है अभी? ये क्या है? ये है गॉल ब्लैडर, ठीक है। याद रखना, इससे ये जो है इसे हम कहते हैं क्या? गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक है। चलो अब ये जो प्यारा सा जो जे शेप टाइप आपको कुछ नज़र आ रहा है, ये जो प्यारा सा आपको जे शेप टाइप कुछ नज़र आ रहा है, इस प्यारी सी चीज़ को हम क्या कहते हैं? कहते हैं स्टोमक। मेरा फेवरेट है ना ये, स्टोमक मेरा फेवरेट है। पता नहीं क्यों इसका नाम मुझे बोलने में अच्छा लगता है, स्टोमक। और इसका शेप भी मुझे पसंद है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों। चलो इस प्यारी सी चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस प्यारी सी चीज़ को हम कहते हैं स्टोमक। चलो अब यहाँ पर एक स्फिंक्टर रहता है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर रहता है, वो सब अलग बात है। जब स्टोमक में कल की लेक्चर में पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा, ठीक है, कौन सा क्या है या क्या नहीं है। चलो ये क्या है? अब आ जाता है ये क्या है? ये जो सी शेप है इसे कहते हैं हम ड्यूडेनम। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम के बाद क्या आता है? ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। ड्यूडेनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद आता है जेजुनम, उसके बाद आता है इलियम जो कि हाईली कॉइल्ड पार्ट है, ठीक है, यानी कि बहुत सारे फोल्ड है वहाँ पर। चलो जेजुनम अब कौन सा है? जेजुनम है ये पोर्शन, ये जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ना, ये पोर्शन यानी कि यहाँ पर जो ये मार्क किया गया है इसे कहते हैं हम जेजुनम, ठीक है, समझ गए। इसे कहते हैं हम क्या? जेजुनम। चलो ये मैं इसीलिए धीरे धीरे करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी देखो ये जो चीज़ है केले की तरह मुझे लग रहा है, बनाना यानी कि बनाना की तरफ मुझे लग रहा है, ये भी मेरा फेवरेट है, बनाना भी मेरा फेवरेट है। ये जो बनाना है इसे क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं पैनक्रियास। क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं पैनक्रियास, ठीक है। चलो ये भी गया। अब और क्या बचा है? चलो अब बचा है ये पोर्शंस। ये कौन सा क्या है? ये देखो, एक पार्ट ऊपर की तरफ, एक पार्ट ऐसे इधर की तरफ, एक पार्ट यहाँ की तरफ, एक यहाँ की, एक यहाँ की, ठीक है, चारों पार्ट है। ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग, ये ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग, इधर जा रहा है तो ट्रांसवर्स, इधर जा रहा है तो डिसेंडिंग, और ये ऐसे जो आ रहा है ये आप इस पार्ट को आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? सिग्मॉइड, ठीक है। चलो समझ गए। ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग, सीधे साइड में जा रहा है तो ट्रांसवर्स, नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग, और ये पार्ट है क्या? सिग्मॉइड। क्या कहते हैं? अब इसे हम कहते हैं ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग कोलन, ये इसको कहते हैं साइड में जा रहा है तो इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन, इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलन, इसे हम कहते हैं सिग्मॉइड कोलन। समझ गए? अच्छा ये जो पार्ट देख रहे हो ये इसको क्या कहते हैं? इसको पता है? इसके ये हमारा एक वेस्टिजुअल ऑर्गन है। क्या है? वेस्टिजुअल ऑर्गन। क्या कहते हैं इसे? वार्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? वार्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसे हम कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं वार्मीफॉर्म अपेंडिक्स। याद रखना इसे, ये एक वेस्टिजुअल ऑर्गन है, उससे हम कहते हैं वार्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये है सिक्कम, ये जो मार्क किया है ये है सिक्कम, ठीक है, ये है सिक्कम। चलो क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। चलो सारा कुछ तो हो गया, और नहीं और कुछ नहीं बचा, सारा कुछ मैंने जो हो गया। और ये जो है ये तो प्रिंट किया है, इसे हम कहते हैं एनस, ठीक है, इसे हम कहते हैं एनस। तो यहीं पर आपने देख लिया कि सारा कुछ हमारा जो है
कौन से क्या होता है, कहाँ पर क्या रहता है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अभी जो जाते हैं हमारा दूसरे में, ये देखो, ये माउथ टीथ का जब मैं पढ़ूंगा आज के क्लास में ये सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। जब टांग के बारे में पढ़ूंगा तो टांग सब पढ़ेंगे। फिलहाल तो अभी जो है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन देखते हैं चैप्टर के नोट्स को, ठीक है। पहले आपको वो सारी चीज़ें इसलिए बता दिया क्योंकि वो जो टर्म है ना, वो टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा क्या है, ठीक है, कहाँ पर कौन सा रहता है। आपके दिमाग में एक पिक्चर रह गया अभी, और उससे क्या होगा, समझने में आसानी होगी। और जब जहाँ पर जो जिसके बारे में पढ़ाऊँगा उसमें मैं वहाँ की पिक्चर में मैं सब कुछ समझाऊँगा, ठीक है। पर्टिकुलर उसका ही मैं पिक्चर लूँगा तभी। चलो टेंशन मत लो। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, ऑब्वियसली पहले कोई खाना डाइजेस्ट होगा उसके बाद ही तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा ना। इजी बात है यार, नाम से ही पता चल रहा है किसके बाद क्या होगा, ठीक है। चल, डाइजेशन जो है, थोड़ा रुक जाओ। डाइजेशन जो है उसमें दो पॉइंट आपको याद रखना है। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, डाइजेशन का डेफिनेशन याद रखना है। और दूसरा में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दूसरा पॉइंट भी, ठीक है। डाइजेशन क्या है, वो एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है। किसका प्रोसेस, कन्वर्जन के लिए। कन्वर्जन के लिए वो एक प्रोसेस है। क्या कन्वर्ज होता है, कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट होता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। सिंपली ये समझ लो, क्या समझ लो, जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, कॉम्प्लेक्स इनडिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल, यानी कि बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसे तो हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। कॉम्प्लेक्स इनडिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल यानी कि बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है सिंपल मॉलिक्यूल में, यानी कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में। यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, बायो मैक्रो क्यूल कन्वर्ट होता है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में। समझ गए, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में। ये जो बायो मैक्रो होता है, बायो मैक्रो क्या होता है, इनडिफ्यूजिबल होता है, और बायो माइक्रो होता है डिफ्यूजिबल होता है, ठीक है। ये इनडिफ्यूजिबल और ये डिफ्यूजिबल, यानी कि वो एब्जॉर्ब किया जा सकता है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल को। समझ गए, कन्वर्जन होता है कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। बायो यानी कि बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम डाइजेशन। और डाइजेशन क्या होता है, ये एक मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं BVI कर दे रहा हूँ। ये एक क्या होता है, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल जो प्रोसेस होता है, जो हमारा जो उसे क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं ना। चलो, हमारा जो स्टार्च होता है ना, वो इसी प्रोसेस के द्वारा नो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, ग्लूकोज में। अभी क्या है, जो स्टार्च है, स्टार्च हमारे पास जो होता है, स्टार्च होता है एक पॉलीसेकेराइड। क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। और ये जो होता है, ये होता है, क्या होता है, ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है। जो ग्लूकोज होता है ना, ये होता है बायो, क्या हो रहा है, माइक्रो मॉलिक्यूल। समझ गया ना, थोड़ा सा जो है ये दिक्कत हो रहा है, लेकिन जो स्टार्च से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, स्टार्च जो होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है, ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। पॉलीसेकेराइड यानी कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च होता है कॉम्प्लेक्स इनडिफ्यूजिबल, और जो ग्लूकोज होता है वो होता है सिंपल फॉर्म में होता है और डिफ्यूजिबल फॉर्म में होता है, ठीक है। चलो, ये देखो, वाटर का एक रोल आ जाता है, ठीक है। वाटर का जो है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। उसे क्या 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 रोल है उसमें, एक है मेटाबॉलिक प्रोसेस में। अगर वाटर नहीं होगा तो कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे शरीर के अंदर नहीं होगा, ठीक है। हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए वाटर बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और डिहाइड्रेशन,
अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपका शरीर डिहाइड्रेट हो जाएगा, सिर दुखने लगेगा आपको, थोड़ी देर बाद आपको बात करने में तकलीफ होगी, गला सूख जाएगा। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो नज़र आते हैं, ठीक है। आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे अगर डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। चलो, शरीर हमारा डिहाइड्रेट हो जाता है पानी ना पीने से। तो इसीलिए क्या कहते हैं, पानी क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो, अब जो है हमारा जो डाइजेशन है, डाइजेशन 2 प्रोसेस में होता है, ठीक है, 2 स्टेप्स में होता है। कौन से? एक 2 स्टेप्स में 2 पार्ट है उसका, 2 प्रोसेस में होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और 2 होता है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें बहुत सारा ये जो 7 पार्ट है ये आते हैं, और इन सारे को छोड़कर बाकी जो भी और 5 पार्ट है, 5 पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और भी शायद आ सकते हैं, लेकिन ये 5 पार्ट को हम एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड कहेंगे। तो एलिमेंट्री कैनल कहाँ से कहाँ तक होता है? एलिमेंट्री कैनल होता है माउथ से एनस तक, ठीक है। माउथ से ये स्टार्ट होता है और एनस में ये एंड होता है। इसे हम कहते हैं, पूरे जो हमारा जो कैनल है इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। पहले आता है माउथ, यानी कि ये सारे जो है सीक्वेंस में लिखा है, ठीक है। फिर आता है ओरल कैविटी, फिर आता है एसोफेगस, फिर आता है स्टोमक, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस, ठीक है। माउथ, ओरल कैविटी, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। इसके अंदर आते हैं टीथ आता है, सलाइवरी ग्लैंड्स आता है, लीवर आता है, पेनक्रियास आता है, गॉल ब्लैडर आता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स आज हम पढ़ेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, टीथ पढ़ेंगे, माउथ के बारे में भी पढ़ेंगे, ओरल कैविटी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो जाते हैं, और ये जो है एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल लार्ज के बारे में कल पढ़ेंगे। देखते हैं कल या परसों होगा, ठीक है, लेकिन कल जो है कल स्टोमक पढ़ेंगे, ठीक है, स्टोमक कल होगा। चलो, ये देखो माउथ के बारे में आ गया। माउथ क्या होता है? रुक जाओ थोड़ा सा, मुझे ये गड़बड़ लग रहा है। ट्रांसवर्स, हाँ ट्रांसवर्स ये होगा, ठीक है ठीक है। ये ट्रांसवर्स स्लिट लेग स्ट्रक्चर है। माउथ क्या होता है? एक ट्रांसवर्स स्लिट लेग स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या होता है, किसके बीच में प्रेजेंट होता है? अपर एंड लोअर जॉ के बीच में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। माउथ एक ट्रांसवर्स स्लिट लेग स्ट्रक्चर होता है और ये प्रेजेंट होता है किसके बीच में? ये अपर एंड लोअर जॉ के बीच में। और ये क्या होता है? बकल कैविटी। इसके अंदर बकल कैविटी जो होता है, मैं अभी ड्रॉ करूँगा। बकल कैविटी कंटेंट होता है टंग एंड टीथ, ठीक है। चलो अभी ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है। मेरा ड्राइंग थोड़ा कुछ खास नहीं है, लेकिन आप समझ लेना, ठीक है। चलो, रुक जाओ थोड़ा सा, ऐसा कुछ हो गया। और रुक जाओ, यहाँ पर जो है ये मैं यहाँ पर टांग दिखा देता हूँ, ये टांग है, ठीक है। और ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मेरा ड्राइंग कुछ खास नहीं है, लेकिन चलो काम चल जाएगा। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पेन को थोड़ा सा और कहते हैं नासल चेम्बर, समझ गए? इसे कहते हैं हम नासल चेम्बर। चलो, ये जो ऊपर है इस पोर्शन को हम कहते हैं हार्ड पैलेट, यानी कि मैक्सिला। मैक्सिला बोन से बना होता है, ठीक है। इसे कहते हैं हार्ड पैलेट, इसे कहते हैं हम हार्ड पैलेट। ये जो नीचे का पोर्शन है ना, ये जो नीचे का पोर्शन है, इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? ये नीचे लिखा क्यों नहीं जा रहा है सही से? इसे कहते हैं हम लोअर जॉ, हार्ड पैलेट। इसे हम कहते हैं हार्ड पैलेट, ये कहते हैं लोअर जॉ, इसे कहते हैं हम नसल चैम्बर। ये तो आपको पता ही है, ये है, क्या है? ये टांग है,
टांग है, ये पता है आपको। यहाँ पर ये जो सारा कुछ है ये टीथ रहेंगे, ठीक है, ये टीथ रहेंगे। यहाँ पर ये मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, ये टीथ रहेंगे, टीथ सॉरी, ये जो है एक, रुक जाओ, ये जो नीचे टीथ रहेंगे, ठीक है। चलो, ये जो कैविटी होगा ना, ये जो कैविटी, ये कैविटी को हम क्या करेंगे, ये कैविटी को हम कहेंगे बकल कैविटी। समझ गए? इस कैविटी को हम कहेंगे बकल कैविटी। क्या कहेंगे? बकल कैविटी। इस कैविटी को हम कहेंगे बकल कैविटी। समझ आया? क्लियर हो गया सभी कुछ? चलो, मैंने ड्रॉ कर दिया जो पिक्चर है यहाँ पर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। समझ गए ये जो बकल कैविटी होता है, बकल कैविटी क्या होता है? चलो, अब आ जाता है टांग के बारे में। टांग में पैपिले देखा जाता है, ठीक है। टांग के जो ओरल पार्ट है, ओरल पार्ट में पैपिले देखा जाता है। ये सिर्फ एक चीज़ आप याद रखना, टांग में जो ओरल पार्ट है उसमें पैपिले देखा जाता है, ठीक है। पहले तो टांग के बारे में थोड़ा पढ़ लो। टांग क्या है? टांग है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर। क्या होता है? टांग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्टेड है फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। यानी कि यहाँ पर जो ये फ्लोर है ना, ये तो एक फ्लोर है लोअर, जो इस फ्लोर में ये कनेक्ट है, ठीक है। टांग लिगामेंटस फोल्ड के द्वारा, लिगामेंटस फोल्ड के द्वारा और लोअर जॉ में वो कनेक्ट है, यानी कि फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी में वो कनेक्टेड है। और उस लिगामेंटस फोल्ड को क्या कहते हैं? उस लिगामेंटस फोल्ड को हम कहते हैं फ्रेनुलम। क्या कहते हैं? फ्रेनुलम। उस लिगामेंटस फोल्ड को हम क्या कहते हैं? उस लिगामेंटस फोल्ड को हम कहते हैं फ्रेनुलम। समझ गए? ये एक टांग मैंने ड्रॉ किया है, पहले से ही मैंने ड्रॉ किया रखा है, ठीक है। क्या है ये जो टांग है, मैंने ये पहले से ही ड्रॉ करके रखा है ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। चलो, ये देख लो, ये भी शेप का, ये जो है ये भी शेप आप देख सकते हो, भी शेप यहाँ से यहाँ से, ये भी शेप, ये भी शेप को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सार्कमवैलिट पैपिले, ठीक है। इसे हम कहते हैं सार्कमवैलिट पैपिले। समझ गए? चलो, ये मिडिल पोर्शन में देख रहे हो, थोड़ा सा दूर दूर, थोड़ा सा खाली खाली, मैंने कि ज़्यादा नहीं, मैंने आप ये क्या कह सकते हो, जो पैपिले का पॉपुलेशन है ये मिडिल पोर्शन में ये थोड़ा सा कम है, ठीक है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा कम हो गया। ये होते हैं इनको सारे कहते हैं, जो मिडिल पोर्शन में टांग के हमारे रहते हैं उसे कहते हैं फिल्लीफ्रॉम पैपिले, ठीक है। और ये जो साइड में देख सकते हो, ये जो साइड में है जो पैपिले रहते हैं, ये साइड में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसे कहते हैं क्या? हम फंगीफॉर्म। ये वी शेप जो है, वी शेप पे कहते हैं सर्कमवैलिट। मिडिल में जो सारे रहते हैं उसे कहते हैं फिल्लीफॉर्म, और जो सारे कुछ यहाँ पर जो रहते हैं इसे कहते हैं फंगीफॉर्म। ये इंटीरियर पार्ट होता है, ये सॉरी ये पोस्टीरियर पार्ट होता है, ये इंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है। समझिए? चलो, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, वो थायॉइड बोन से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? थायॉइड बोन। समझ गए? पोस्टीरियर पार्ट जो है वो थायॉइड बोन से कनेक्ट होता है, और जो ये पार्ट होता है इंटीरियर पार्ट, तो इंटीरियर पार्ट ये तो हमारा सामने से झुका रहता है। चलो, आप जो पिक्चर में समझाता हूँ, ठीक है। कहाँ से लूँ? यहाँ से ले लेता हूँ। ये क्या है? ये पता नहीं क्या है, कट हो जाए। चलो, यहाँ से पिक्चर, ये पिक्चर देखो यहाँ पर, ये क्या है? ये हमारा मुंह है, ये नहीं चाहिए था, ये चाहिए था। ये जो है ये हमारा मुंह है, ठीक है। हमारा मुंह है, किसी इंसान का ये मुंह है। ये टांग है उस इंसान का। थोड़ा सा मैं डीप लेता हूँ ना। चलो, ये जो है ये मुंह है किसी इंसान का, ठीक है। चलो, ये अंदर की तरफ अप्रोक्सीमेटली आप ये समझ सकते हो, ये अंदर की तरफ जो है यहाँ पर क्या रहता है? सार्कमवैलिट पैपिले, ठीक है। यहाँ पर रहेंगे सार्कमवैलिट पैपिले। ये देखो, ये आप शायद यहाँ आप देख भी सकते हो, यहाँ पर ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पर थोड़ा सा आपको लाल लाल दिख रहा है ना, लाल लाल दिख रहा है ना। सबसे ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पर, ये कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं, टर्म तो मैंने गलत बोल दिया, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो पैपिले रहते हैं, हमारे जो टांग है उसके साइड में,
उसके साइड में सबसे ज़्यादा पैपिले पाए जाते हैं। अगर आपको पूछे कौन से पैपिले टांग में सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे तो उस जो होगा वो होगा फांगीफॉर्म। ठीक है, ये यहाँ पर रहते हैं जो है रहते हैं यहाँ पर रहते हैं फांगीफॉर्म पैपिले, ये होते हैं सर्कमवैलिड पैपिले। और बाकी जो ये जो मिडिल पोर्शन में थोड़ा थोड़ा पैपिले आपको मिलेंगे इसको हम कहते हैं फिल्लीफॉर्म पैपिले। समझ गए? ये वी शेप में जो रहेंगे ये क्या होंगे? सर्कमवैलिड। ठीक है, सबसे बड़े होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं ये। ठीक है, सबसे बड़े होते हैं, लार्जेस्ट फॉर्म होते हैं और वी शेप में रहते हैं। ऐसा वी शेप में ही सिर्फ यहाँ पर ही पाए जाएंगे, पूरे टांग में और कहीं पर भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, सर्कमवैलिड। यहाँ पर जो होते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर पैपिले पाए जाते हैं और क्या होते हैं? ये होते हैं फांगीफॉर्म। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे ये फांगीफॉर्म होते हैं, रेड डॉट्स होते हैं ये। ठीक है, रेड डॉट्स। और यहाँ पर जो है थोड़े थोड़े पाए जाएंगे यहाँ पर जो होते हैं फिल्लीफॉर्म, ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट। चलो फिर से यहाँ से ही ले लेते हैं। यहाँ पर था ना, चलो कहाँ से नॉर्मल? यहाँ से नॉर्मल होगा। पेन का जो है साइज थोड़ा सा फिर वही कर लेते हैं। चलो समझ गए, ये होगा। अब आ जाते हैं सर्कमवैलिड पैपिले के बारे में। ये तो मैंने बता दिया लार्जेस्ट होते हैं। ये देखो एक टेस्ट बर्ड होता है, टेस्ट बर्ड नाम का एक चीज़ होता है। ठीक है, जो पैपिले होता है ना, पैपिले निपल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसे स्ट्रक्चर होता है पैपिले? पैपिले एक निपल लाइक स्ट्रक्चर होता है। निपल समझ रहे हो? तो निपल लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसमें टेस्ट बर्ड रहते हैं। लेकिन सभी पैपिले में स्टेट बर्ड नहीं रहते हैं। कुछ पैपिले में टेस्ट बर्ड रहते हैं और कुछ पैपिले में एब्सेंट भी होते हैं। ठीक है, सभी पैपिले में टेस्ट बर्ड नहीं रहते हैं। कुछ पैपिले में रहते हैं और कुछ में भी एब्सेंट भी होता है। तो सर्कमवैलिड में तो रहता है। जो फिल्लीफॉर्म है वहाँ पर भी जो होता है, फिल्लीफॉर्म सबसे स्मॉलेस्ट होता है और वहाँ पर टेस्ट बर्ड नहीं होते। और जो फांगीफॉर्म होते हैं वहाँ पर टेस्ट बर्ड होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? जो हमारा सर्कमवैलिड है उसमें टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। फिल्लीफॉर्म जो होते हैं उसमें एब्सेंट होते हैं और जो फांगीफॉर्म होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये याद रखना, सिर्फ फिल्लीफॉर्म में ही एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। चलो टीथ के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टीथ के बारे में चलो पढ़ते हैं। थेकोडोंट, थेकोडोंट क्या क्या आता है पहले देख लो। थेकोडोंट आता है, हेटेरोडोंट आता है, डाइफाइडोंट आता है, मोनोफाइडोंट आता है। ठीक है, ये जो सारे तरह के होते हैं ये आता है। ठीक है, थेकोडोंट क्या होता है? सॉरी, हाँ थेकोडोंट। थेकोडोंट वो टीथ है जो है एम्बेडेड होता है किसमें? बोनी सॉकेट में, जॉ बोन और बोनी सॉकेट, बोनी सॉकेट ऑफ जॉ बोन। बोनी सॉकेट ऑफ जॉ बोन में जो टीथ एम्बेडेड होता है उसे हम कहते हैं थेकोडोंट। इसका ये कैसा होगा? मैं इसका थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ। अगर मसल है ना गम से तो रेड कलर से करते हैं। चलो रुक जाओ, यहाँ पर ये आ गया। थोड़ा सा छोटा करते, रुक जाओ। टीथ तो इतना बड़ा नहीं होगा। ये क्या होगा? मैंडिबल। ये मैंडिबल कहते हैं। मैंने अगर स्पेलिंग गलत लिखा है तो मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, मैंने अगर स्पेलिंग गलत लिखा है तो माफ़ कर देना, आप स्पेलिंग ठीक कर लेना। लेकिन इसे हम मैंडिबल कहते हैं। ठीक है, ये आप जान लो। ब्लैक ले लेते हैं फिर से। चलो यहाँ पर अब आ जाएगा टीथ, हमारा प्यारा सा जो टीथ है वो आ जाएगा। ये देखो हमारा जो टीथ है वो आ गया। ये हमारा ये देख रहे हो, ये यहाँ पर बोनी सॉकेट, ये जो सॉकेट है बोनी सॉकेट ऑफ जॉ बोन में जो टीथ एम्बेडेड सॉरी बोनी सॉकेट ऑफ जॉ बोन में जो टीथ एम्बेडेड रहता है उसे हम कहते हैं थेकोडोंट। समझिए, उसे हम कहते हैं क्या? थेकोडोंट। चलो ये क्या होता है? मैमल्स में होता है और क्रोकोडाइल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये है। ठीक है, क्रोकोडाइल याद रखना, क्रोकोडाइल में थेकोडोंट देखा जाता है टाइप। ठीक है, चलो हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट क्या होता है?
और बकल कैविटी और जॉ में वैराइटीज ऑफ टीथ रहता है। ये वैराइटीज ऑफ टीथ मतलब 4 टाइप्स के टीथ, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 टाइप्स के टीथ रहते हैं। उन 4 टाइप्स को टीथ को अब एक साथ मिलाकर हम हेटेरोडोंट कहते हैं। हेटेरोडोंट ये ह्यूमन टीथ का ही एक कह सकते हैं, ह्यूमन टीथ को हम हेटेरोडोंट कह सकते हैं, क्योंकि हमारे हम में भी 4 टाइप्स के टीथ ही देखे जाते हैं। इसीलिए इंसिजर जो है वो यूज़ होता है बाइटिंग एंड होल्डिंग के लिए, बाइटिंग एंड होल्डिंग के लिए। अब आप पूछोगे कौन सा क्या है, पिक्चर दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं सब कुछ लेकर आया हूँ आज, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा जोश भी आना चाहिए और लगना भी चाहिए कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। ऐसा पढ़ाऊंगा आपको सारा कुछ आज ही याद हो जाएगा, देख ले उससे बाद। इंसिजर यूज़ होता है बाइटिंग एंड होल्डिंग के लिए, इंसिजर यूज़ होता है बाइटिंग एंड होल्डिंग के लिए। कैनाइन यूज़ होता है टीयरिंग एंड च्यूइंग के लिए। किसके लिए? टीयरिंग एंड च्यूइंग के लिए। कौन सा? कैनाइन। कैनाइन जो टीथ होता है वो किस में वेल डेवलप्ड होता है? कार्निवोरस में। ये एक समझो, कार्निवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस, ऐसा कुछ, ऐसा सब होते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस, प्रोड्यूसर, ये सारे जो पार्ट है ये होते हैं इकोसिस्टम का। ये आप क्लास 12 में जब इकोसिस्टम वाला यूनिट जब पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सब ये समझ लो आप, कार्निवोरस में कैनाइन टीथ होते हैं। कार्निवोरस कौन कौन से? आप पैंथेरा टाइग्रिस ले सकते हो, पैंथेरा लियो ले सकते हो, यानी कि जो भी चीज़ मीट खाते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ मीट खाते हैं उनको आप कार्निवोरस ले सकते हो। हमारे ह्यूमन में टोटल माउथ में 4 कैनाइन टीथ होते हैं। ठीक है, टोटल 4 कैनाइन टीथ कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं, थोड़ी देर बाद सब समझाता हूँ। ठीक है, टेंशन मत लो। 4 कैनाइन टीथ हमारे पास होते हैं। चलो अब आ जाते हैं प्रीमोलर एंड मोलर के बारे में। जो प्रीमोलर और मोलर है, इस दोनों का एक ही काम है, सेम काम है इनका, च्यूइंग एंड क्रॉसिंग। यानी कि उसे क्या, उसे जो है तो छेड़ना, फाड़ना, उसे क्या कहते हैं, तोड़ना। हम तो बंगाली में उसे कहते हैं छेड़ा, यानी कि थोड़ा सा हिंदी में बोलने में तकलीफ हो रही है मुझे। अब सिर्फ ये समझ लो, इसे हम कहते हैं च्यूइंग एंड क्रॉसिंग। ठीक है, च्यूइंग एंड क्रॉसिंग, हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है सही से। च्यूइंग एंड क्रॉसिंग एंड टीयरिंग। जो ये जो कैनाइन होता है, कैनाइन का होता है टीयरिंग एंड चियरिंग। एंड इंसिजर जो होता है ये होता है बाइटिंग एंड होल्डिंग के लिए। ठीक है, इंसिजर कौन सा है, चलो मैं पिक्चर में दिखाता हूँ, अभी रुक जाओ, पहले पढ़ लो तो, नहीं समझा ही देता हूँ ना पहले, चलो पहले समझा देता हूँ। यहाँ से आएगा, ये देखो, ये एनसीईआरटी का ही पिक है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि और कोई है, एनसीईआरटी का ही पिक है ये। चलो मैं लेकर आया हूँ एनसीईआरटी का पिक आज। ये जो यहाँ पर जो है ना, ये जो भी देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चीज़ टीथ यहाँ पर देख सकते हो। ये 8 ही यहाँ पर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, समझे? ये जो यहाँ पर 8 ड्रॉ किया है, यहाँ पर सिर्फ उनका पोजीशन दिखा दिया गया है। ठीक है, ये जो 8 यहाँ पर है, ये 8 ही यहाँ पर भी है। ये अब अपर जो या लोअर जो हो सकता है, यानी कि अपर जो में हमारा ये देखो, ये समझ लो हमारा अपर जो है। ठीक है, ये हमारा लोअर जो है, यहाँ से एक भाग हो जाएगा, यहाँ से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जाओ, ये देखो, यहाँ से मैं मिडिल से इसे मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। इधर टोटल 8 टीथ रहेंगे, इधर टोटल 8 टीथ। ये हो गया हमारा अपर जॉ, ये हो जाएगा हमारा लोअर जॉ। लोअर जॉ में इस साइड भी 8 रहेंगे, इस साइड भी 8। टोटल कितना होगा? टोटल होगा 32। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं
सॉरी इसे क्या कहते हैं, नहीं टोटल हमारा जो टीथ होता है, टोटल हमारा टीथ होता है 32। ये जो 32 टीथ हमारे पास कैसे होता है, इसका जो डिवीज़न है मैंने आपको दिखा दिया। अपर जॉ में मिडिल से अब अगर तोड़ दोगे, मिडिल से अगर एक इमेजिनरी लाइन अगर आप ड्रॉ कर दोगे तो अपर जॉ में एक साइड में 8 टीथ होंगे, दूसरी साइड में 8 टीथ, और लोअर जॉ में भी एक साइड में 8 टीथ होंगे, दूसरे साइड में 8 टीथ, यानी कि टोटल हमारे पास 32 टीथ ऐसे हमारे पास होते हैं। ये जो 32 टीथ होते हैं इसमें ही बता देता हूँ, चलो ये जो 32 टीथ होते हैं, ये जो एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन सपोज मैंने ले लिया, ये एक पोर्शन मैंने ले लिया, यहाँ पर भी इंसिजर होंगे, कैनाइन होंगे, प्रीमोलर होंगे, मोलर होंगे, सब कुछ होंगे, यहाँ पर भी टोटल 4 टाइप्स के टीथ होंगे। यहाँ पर भी इंसिजर, कैनाइन, रुक जाओ, यहाँ से नहीं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर यहाँ पर भी होंगे। तो जब हम लिखेंगे, यानी कि हमारे पास इंसिजर क्या होता है, जब हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे। इंसिजर हमारे पास 2 होते हैं, ठीक है, कैनाइन 1 होते हैं, प्रीमोलर 2 होते हैं, और मोलर 3 होते हैं, ठीक है। एडल्ट के लिए, किन के लिए, एडल्ट के लिए। इसके नीचे ये अपर जॉ का, ठीक है, ये अपर जॉ के लिए मैंने लिखा। इसके लिए, इसके नीचे फिर से इंसिजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं, मोलर 3 होता है, मैंने ये लिखा। ये किसके लिए लिखा, लोअर के लिए, ठीक। ये जो चीज़ मैंने किया इसको हम क्या कहते हैं, ये मिडिल में डिवीज़न टाइप का दिया, इस चीज़ को हम कहते हैं डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेंटल फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं डेंटल फार्मूला। समझ गए, समझ गए। चलो एक और कॉन्सेप्ट अभी समझाता हूँ, चलो आपको। जब आप छोटे थे, 6 ईयर्स 7 ईयर्स ऐसे जब आपका एज था, छोटे थे, तो आपका क्या आया था, आपका उसे हम मिल्क टीथ कहते हैं, मिल्क टीथ आया था आपका पहले। फिर 7-8 साल के, 6-7 साल 8 साल के जब आपका उम्र हुआ, तब वो टीथ आपके झड़ गए, ठीक है, गिर गए आपके वो टीथ। फिर आपका न्यू टीथ आया, परमानेंट टीथ जिसे हम कहते हैं, यानी कि आपका एक जीवन में 2 बार टीथ आया, दांत आया, ठीक है, 2 बार टीथ आया आपका। तो 2 बार टीथ जो आता है उसे हम कहते हैं क्या, 2 बार टीथ कहते हैं डाइफायडोंट, ठीक है, यानी कि 2 सेट ऑफ टीथ आपका अपीयर होते हैं, ठीक है, 2 सेट ऑफ टीथ आपका अपीयर होते हैं, उसे हम कहते हैं डाइफायडोंट। सब कुछ नोट्स पे लिखा है, टेंशन मत लो। डाइफायडोंट जब टीथ था तब आपके पास कितना टीथ था, आपके पास टोटल 20 यानी कि 20 टीथ थे आपके पास डाइफायडोंट में। क्यों, एडल्ट में तो 32 होता है, तब क्यों आपके 12 टीथ आपको तब आपके पास इम्प्रेजेंट था। 12 टीथ को उसको हम कहते हैं मोनोफायडोंट। ये जो 12 टीथ है ना, ये इसको हम कहते हैं मोनोफायडोंट। 20 टीथ का हिसाब क्या है, यहाँ पर ऐसा रहता है, दोनों इंसिजर रहते हैं, एक कैनाइन रहते हैं, लेकिन जो 2 प्रीमोलर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। मोलर में से जो थर्ड मोलर होता है, थर्ड मोलर वो भी एब्सेंट होता है। सेम चीज़ नीचे में भी होगा, ऊपर में जो होगा नीचे में होगा। अब देख लो, 2 और 1 3 और 2 5, यानी कि ऊपर 5, यहाँ भी नीचे भी 5 होगा। इसको 2 से ऊपर से नीचे से गुना, ये लिखना नहीं पड़ता, ठीक है, इसको लिखते नहीं, हम डायरेक्ट इसे 20 कर देते, ये लिखते हैं और ये लिख कर डायरेक्ट इक्वल्स टू लिख कर हम 20 लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ, ऊपर 10 होगा, नीचे 10 होगा, और इसको दोनों को जब हम प्लस करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा, इसको मिटा देता है, रुक जाओ, जब प्लस कर देंगे तब हमारे पास टोटल आ जाएगा 20। समझिए, ये देखो कौन सा क्या है क्या नहीं है।
ये यहाँ पर वो मैंने इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। पहले तो इसको हटाते हैं, फिर दूसरा चीज़ देंगे। इसको मैंने इमेजिनरी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दिया। ये 8 ठीक है, ड्रॉ कर दिया। ये 8, ये देखो 1 और 2 यहाँ पर लिखा है, ये 1 और 2 क्या होगा, ये हो जाएगा इंसिजर। ये एक टीथ यहाँ पर लिखा है, ये क्या हो जाएगा, कैनाइन। ये 2 टीथ यहाँ पर लिखा है, ये क्या हो जाएगा, प्रीमोलर। ये तीनों जो टीथ यहाँ पर है, ये क्या हो जाएगा, मोलर। 2 1 2 3, 2 1 2 3, समझ गए। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। जब आपकी उम्र कम होगी तब ये एब्सेंट होगा, और ये जो इसका जो मोलर का जो थर्ड मोलर है वो एब्सेंट होगा, समझ गए। चलो, डेंटल फॉर्मूला के ये देखो, ये जो टीथ देख रहे हो, ये देखो यहाँ से ये हमारा सामने से टीथ ऐसे, हम अगर आप आपके मुंह को ओपन करके अगर मिरर के सामने अगर आप खड़े होंगे तो आपका टीथ ऐसा दिखेगा। इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऐसे। ये देखो, ये जो आधा यहाँ से यहाँ चला जाएगा और आधा यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये जो आधा है ये टोटल 8 होंगे, ये आधा जो है ये टोटल 8 होंगे, ये भी 8 होंगे, ये भी 8 होंगे, यानी कि टोटल जो 4 हाफ्स मैंने यहाँ पर मैं डिवाइड किया अपने टीथ को, सारे हाफ्स में टोटल 8 टीथ होंगे। यहाँ पर भी 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, ऐसा डिवाइड होंगे। यहाँ पर भी 2 1 2 3 में डिवाइड होंगे। यहाँ पर भी 2 1 2 3 में डिवाइड होंगे। यहाँ पर भी 2 1 2 3 में डिवाइड होंगे, यानी कि 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, ठीक है। चलो, समझ गए, डेंटल फॉर्मूला समझ आएगा। अगर डेंटल फॉर्मूला का डेफिनेशन सुन लो, डेंटल फार्मूला क्या होता है, अगर डेफिनेशन आपको सुन लोगे तो आपको थोड़ा सा ये करने में आसानी होगी। डेंटल फार्मूला क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ को ये रिप्रेजेंट करता है। 1/2 ऑफ बोथ जॉज, यानी कि दोनों जो जॉ है, ये इसको हम अपर जॉ, इसको हम कहते हैं, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरे पार्ट को हम कहते हैं अपर जॉ, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं लोअर जॉ। अपर जॉ के हाफ, लोअर जॉ के हाफ में जो टीथ प्रेजेंट होता है उसको उसका नंबर एंड नेम को रिप्रेजेंट करता है, टाइप को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इंसिजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर, मोलर क्या है, कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा प्रेजेंट नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के चीज़ को हम कहते हैं, जो है लिखने के प्रोसेस को, इसे हम कहते हैं डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है कौन सा टीथ प्रेजेंट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। समझ गए, देख लिए सारे कुछ, समझ गए। अच्छा लगा ना आज के क्लास को, क्योंकि थोड़ा सा मैंने ये जो है ये सब सारा कुछ मैंने ऐड किया है आज, ठीक है। नहीं, पेज नहीं लेना था, ये देखो डेंटल फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ को, हाफ ऑफ दी बोथ जॉज, हाफ ऑफ बोथ जॉज, ठीक। एडल्ट के लिए 32 होता है, चाइल्ड यानी कि 6 से 7 ईयर्स के बीच में उसका जो होता है 20 होता है। प्री मोलर एब्सेंट होता है और थर्ड मोलर एब्सेंट होता है, प्री मोलर एंड थर्ड मोलर एब्सेंट होता है, तीनों मोलर नहीं, थर्ड मोलर एब्सेंट होता है, ठीक है। मोनोफायोडोंट जो होता है वो होता है 12। अगर पूछेगा तो इन तीनों में से ही पूछेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं पूछेगा, ठीक है, इसलिए मैंने तीनों ही आपको लिख दिया है। चलो, सलाइवरी ग्लैंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 पेयर्स होते हैं। अगर सिर्फ आपको नंबर पूछा तो 6 होंगे, तब 3 को टिक मत कर देना, देखना कि क्या पूछा है, पेयर्स पूछा है या सिर्फ नंबर पूछा है, देखना। हमारे जो बकल कैविटी होते हैं उसका बाहर प्रेजेंट होता है, बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सलाइवा होता है ना, सलाइवा तो सलाइवरी ग्लैंड से ही आता है। टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड्स है,
यानी कि 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स है, वहाँ से ही सलाइवा आता है। वो हमारे बकल कैविटी के बाहर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो सलाइवा होते हैं वो डाक्ट्स के थ्रू रेस्पेक्टिव डाक्ट्स है, उस डाक्ट्स के थ्रू जो सलाइवा होते हैं वो हमारा बकल कैविटी के अंदर आता है। ठीक है, प्रेजेंट बाहर होते हैं ग्लैंड्स, लेकिन उनका जो सीक्रेशन है यानी कि सलाइवा है वो बकल कैविटी के अंदर आता है। याद रखना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये आता है। ठीक है, पहले आता है पैरोटिड ग्लैंड, ये लार्जेस्ट होता है। ठीक है, ये लार्जेस्ट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? चीक्स में। ये क्या हो रहा है, ये चीक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टेंसियस डाक्ट्स, इसमें मैं स्टार क्यों दे रहा हूँ, शायद मैंने जो है क्या स्पेलिंग मैंने शायद भूल लिखा है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टार लगा के रखा है। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट है, चीक्स के प्रेजेंट होता है, और स्टेंसियस डाक्ट्स उसमें प्रेजेंट है। डाक्ट का नाम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सब मैक्सिलरी या मैंडिब्यूलर ग्लैंड, लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है, वेस्टर्न डाक्ट्स उसमें होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, टांग के नीचे प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? टांग के नीचे प्रेजेंट होता है। रैनवियस डाक्ट्स उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, टांग्स के नीचे प्रेजेंट होता है, उसमें रैनवियस डाक्ट्स मिलता है। स्मॉलेस्ट होता है, लार्जेस्ट होता है पैरोटिड, स्मॉलेस्ट होता है सबलिंगुअल। ठीक है, और एक यहाँ पर नाम है मॉम्स। मॉम्स क्या होता है? इन्फेक्शन होता है, यानी कि एक डिजीज़ का ये नाम है। इन्फेक्शन होता है सलाइवरी ग्लैंड्स का, और कौन सा ग्लैंड है उसमें? पैरोटिड, यानी कि पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन को हम मॉम्स कहते हैं। ठीक है, तो चलो आज हमने सब कुछ पढ़ लिया। आज हमारा इसका जो और चलो ये हो गया, आज हमारा लेक्चर 1 था ये। ठीक है, ये लेक्चर 1 है। आशा करता हूँ आपको पढ़ के मज़ा आया होगा। मैंने जो है सारा कुछ है जो मैंने वो डिटेल में आपको समझाया। ठीक है, कुछ भी मैंने आपको लिए नहीं छोड़ा, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में समझाया। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा क्लास, और अगर क्लास को अच्छा लगा हुआ तो एक लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो यहीं पर ही आज की क्लास समाप्त करते हैं। कल दूसरा इसका लेक्चर आएगा, 3 to 4 डेज इसके लिए लगेगा मुझे। ठीक है, इसको ख़त्म करने में, क्योंकि बड़ा चैप्टर है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है। ठीक है, आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। अलविदा मेरे दोस्तों, चलो बाय।